हेलो मेरे इंजीनियरिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अगर आप फर्स्ट ईयर बीटेक या बीएससी में हैं, चाहे एकेटीयू हो, आरजीपीवी, वीटीयू या पुणे यूनिवर्सिटी, तो बॉस आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम मास्टर करने वाले हैं यूनिट 1 का सबसे क्रूशल टॉपिक, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन, और हमारा मेन फोकस होगा ब्रिक्स और उसकी टेस्टिंग पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, सीरियसली। अगर आपने आज का ये स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनर ध्यान से समझ लिया, तो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आपके मार्क्स एकदम फिक्स्ड हैं। तो बिना किसी देरी के लेट्स डाइव राइट इन। जस्ट थिंक ऑफ मी एज योर नॉलेजेबल सीनियर। आज के सेशन का ब्लूप्रिंट कुछ इस तरह है: प्रो एग्जाम टिप, ब्रिक एनाटॉमी एंड मटेरियल्स, द फ्रॉग, प्रॉपर्टीज ऑफ गुड ब्रिक्स, फील्ड टेस्ट्स और फाइनली लैब टेस्ट्स। बस ये स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन आपके टेक्स्ट बुक वाले सर का दर्द बिल्कुल गायब कर देगा। ओके, सबसे पहले इस प्रो एग्जाम स्ट्रैटेजी को देखो। राइटिंग इन पॉइंट्स टर्न्स अ 4 मार्क आंसर इनटू अ 5 मार्क आंसर। भाई, इसको ध्यान से समझो। अगर आप पूरी कहानी एक लंबे पैराग्राफ में लिखोगे ना, तो एग्जामिनर पक्का बोर हो जाएगा। सेम कंटेंट को अगर आप नीटली पॉइंट्स में लिखोगे, तो कॉपी अट्रैक्टिव लगेगी और एग्जामिनर खुश होकर फुल मार्क्स देगा। स्ट्रक्चरिंग इज लिटरली द की टू क्रैकिंग इंजीनियरिंग एग्जाम्स। Alright, let's move to our first major section, brick, anatomy, and materials, and what exactly goes into the mix. हम सब जानते हैं कि ईंटें सदियों से यूज हो रही हैं, पर आखिर इनमें होता क्या है। पहला मटेरियल है क्ले। ये अपनी वही चिपचिपी मिट्टी है। जैसे मॉनसून में बारिश के बाद येलो या काली मिट्टी आपके बाइक के टायर्स में फंस जाती है ना, बिल्कुल वही। सेकंड पॉइंट, कंक्रीट। आजकल मॉडर्न कंस्ट्रक्शन में सीमेंट और कंक्रीट वाली ब्रिक्स भी आती हैं। थर्ड पॉइंट इज कैल्शियम सिलिकेट, जो सैंड और लाइम के मिक्सचर से बनता है। एंड फोर्थ, फ्लाई ऐश। अगर आप कभी किसी ईंट के भट्टे किल्न के पास गए होंगे, तो देखा होगा कि वहां एक हल्की छाई हवा में उड़ती रहती है। दैट लाइट वेट पाउडर इज फ्लाई ऐश। ये सारे मटेरियल्स मिलाकर बनती है हमारी परफेक्ट ब्रिक। Moving right along, let's talk about the purpose of the frog. And trust me, it's much more than just an indentation. अब आप सोच रहे होंगे, यार ईंट के अंदर मेंढक कहाँ से आ गया। डोंट वरी, ये कोई एनिमल नहीं है। लेट्स डिफाइन इट। द टर्म इज फ्रॉग and the definition is the intentional depression or indentation on the top face of a brick. अगर आपने स्टैंडर्ड रेड ब्रिक देखी है, तो उसके ऊपर वाले हिस्से में एक छोटा सा रेक्टेंगुलर गड्ढा होता है। उसी डिप्रेशन को हम इंजीनियरिंग की भाषा में फ्रॉग कहते हैं। सो इसका मेन काम क्या है? इसके दो मेन पर्पसेस हैं। स्टेप 1, ये मैन्युफैक्चरर्स ब्रांड दिखाता है, यानी ईंट पर कंपनी का नाम या लोगो होता है। एंड स्टेप 2, विच इज एब्सोल्युटली क्रूशल, इट एक्ट्स एज अ मोटर की फॉर बॉन्डिंग। जब हम दीवार बनाते हैं, तो मोटर यानी मसाला इसी गड्ढे में जाके फिल हो जाता है। ये की तरह लॉक हो जाता है, जिससे दो ब्रिक्स आपस में एक सॉलिड स्ट्रेंथ के साथ जुड़ते हैं। बिना इस फ्रॉग के दीवार में वो सॉलिड मजबूती कभी नहीं आएगी। Next up on our checklist, properties of good bricks. Let's look at the quality control checklist. देखो, जैसे गुड स्टूडेंट्स के स्पेसिफिक ट्रेट होते हैं, वैसे ही गुड ब्रिक्स के भी अनडिनाइबल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। यहाँ इस की स्पेक्स फॉर्मूला बॉक्स को देखो। द स्टैंडर्ड साइज ऑफ अ ब्रिक इज 190 mm by 90 mm by 90 mm। भाई, इसको ध्यान से समझो, ये एक क्रूशियल एमसीक्यू स्टैट है। इसे अपने दिमाग में एकदम फिक्स कर लीजिए। अगर ब्रिक का साइज इससे बहुत बड़ा या छोटा होगा, तो दीवार का स्ट्रक्चर अनबैलेंस्ड हो जाएगा। सो दिस स्टैंडर्ड डायमेंशन इज योर अल्टीमेट गोल्डन रूल। साइज के अलावा और क्या जरूरी है? पहला है इवन शेप। ईंट टेढ़ी मेढ़ी या ब्रोकन नहीं होनी चाहिए। दूसरा, डीप रेड और चेरी कलर। एक वेल बेक्ड, अच्छी तरह पकी हुई ईंट हमेशा डीप चेरी रेड कलर की होगी। तीसरा, रफ टेक्सचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ब्रिक की सरफेस बिल्कुल स्मूथ या चिकनी होगी, तो उस पर सीमेंट चिपकेगा ही नहीं। सो हल्का रफ होना जरूरी है। एंड फाइनली, मेटालिक साउंड। इसे हम आगे फील्ड टेस्ट्स में और डिटेल में समझेंगे। ऑलराइट, अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, टेस्टिंग मेथड्स, स्पेसिफिकली फील्ड वर्सेस लेबोरेटरी टेस्ट्स। ये टॉपिक्स एग्जाम्स में पक्का लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चन बनकर आते हैं। तो इंजीनियर्स एक्चुअली रियल लाइफ में किसी ब्रिक की क्वालिटी कैसे प्रूव करते हैं? लेफ्ट साइड पर है फील्ड टेस्ट्स। ये वो क्विक एवरीडे टेस्ट्स हैं जो साइट इंजीनियर या मिस्त्री जी कंस्ट्रक्शन प्लॉट पर तुरंत करते हैं। राइट साइड पर है लैब टेस्ट्स। ये रिगरस कॉर्पोरेट स्टैंडर्ड्स है। बड़ी कंपनीज जैसे L&T दोस्तियारी में मटेरियल्स नहीं खरीदती। वो प्रॉपरली सैंपल्स मंगवाते हैं, लैब भेजते और स्ट्रिक्ट डेटा आने के बाद ही पास करते हैं। So let's jump into the specifics, starting with field tests on site, those quick engineering checks. First is the water absorption test. Step 1, 5 bricks लीजिए और उन्हें पानी में सबमर्ज कर दीजिए. Step 2, wait for 24 hours. And Step 3,
check for more than 20% loss or degradation. अगर ईंट 24 घंटे पानी में रहने के बाद 20% से ज़्यादा गल जाती है या उसका वेट मैसिवली ड्रॉप हो जाता है तो इट्स एन इमीडिएट फेल। मिट्टी का थोड़ा बहुत लॉस नॉर्मल है, पर 20% से ज़्यादा का मतलब है ब्रिक की क्वालिटी बहुत ही खराब है। Next up are the quick, hands-on physical tests. Step 1 is the hardness test. एक कील यानी नेल लीजिए और ब्रिक पर स्क्रैच करिए। अगर कोई निशान या मार्क नहीं बनता, इसका मतलब ब्रिक हार्ड और अच्छी क्वालिटी की है। Step 2 is the soundness test. 2 ब्रिक्स लीजिए और उन्हें हवा में आपस में टकराइए। अगर उनमें से लोहे जैसी खनकती हुई मेटालिक साउंड आए तो ईंट सॉलिड है, पर अगर डल साउंड आए तो समझ लीजिए ईंट अंदर से कमज़ोर है। यहाँ इस की स्पेक्स फॉर्मूला बॉक्स में एक और बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, 1 मीटर। ये है ड्रॉप हाइट फॉर स्ट्रेंथ टेस्ट। इंजीनियरिंग रूल कहता है कि अगर आप एक अच्छी क्वालिटी की ब्रिक को 1 मीटर की हाइट से किसी हार्ड ग्राउंड पर फ्री फॉल छोड़ते हैं तो उसको टूटना नहीं चाहिए। अगर वो गिरकर टूट गई तो मटेरियल डिफेक्टिव है। इट्स अ वेरी सिंपल येट हाईली इफेक्टिव फील्ड टेस्ट। Now let's switch gears and move to laboratory testing methods, the corporate standard. फील्ड टेस्ट में तो हमने अंदाज़ा लगा लिया, पर लैब्स में स्ट्रिक्ट डेटा और साइंटिफिक पैरामीटर्स यूज होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लैब टेस्ट जो एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है वो है एफ्लोरेसेंस टेस्ट। इसके 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1 सबमर्ज इन वाटर, स्टेप 2 रिमूव एंड ड्राई, और सबसे क्रूशल स्टेप 3 चेक सरफेस फॉर वाइट सॉल्युबल सॉल्ट पैचेस। जब ब्रिक सूख जाए और अगर उसके ऊपर सफेद पाउडर जैसे पैचेस दिखने लगे, इसका मतलब है उसमें डेंजरस सॉल्युबल सॉल्ट्स की मात्रा बहुत ज्यादा है। ये किसी भी बिल्डिंग के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। And then we have the compressive strength test. इस process में a specialized machine applies downward pressure on the brick until failure. यहाँ brick को एक heavy hydraulic press machine के अंदर रखा जाता है। मशीन ऊपर से दबाव डालती है जब तक brick crush ना हो जाए। इस exact mathematical reading से engineers ये calculate करते हैं कि उस brick से बनी हुई दीवार actually कितना weight support कर सकती है। ये एग्जैक्ट लोड बेयरिंग कैपेसिटी का अल्टीमेट प्रूफ है। तो दोस्तों, हम आ गए हैं इस सेशन के एंड पर। एक सिंपल क्वेश्चन फॉर यू, हैव यू मेमोराइज्ड योर 5 मार्क आंसर पॉइंट्स फॉर द एग्जाम? आज हमने ब्रिक मटेरियल्स, फ्रॉग का पर्पस, स्टैंडर्ड डायमेंशंस और सारे फील्ड और लैब टेस्ट को स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर्ली कवर किए हैं। ये सारे पॉइंट्स सीधा आपकी एग्जाम शीट में उतरने चाहिए। अगर आज का ये एक्सप्लेनर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि सबका भला हो। और येस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू एनजी टॉपिक एनिमेशंस फॉर मोर क्लियर विजुअल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स। जाने से पहले बस इतना सोचिए, एक छोटी सी मिट्टी की ईंट से हम आसमान छूटी स्काई स्क्रेपर्स बनाते हैं। इंजीनियरिंग ट्रूली बिगिंस विद द स्मॉलेस्ट ब्लॉक। अपने एग्जाम्स की तैयारी ऐसे ही जोर शोर से करते रहिए। टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।